हेलो दोस्तों, एग्री स्टडी 92 में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे पेट 2022 का जो आंसर की मास्टर की आंसर की आई थी 15/10/2022 को जो पेपर हुआ था द्वितीय पाली का, उसका सॉल्व देखेंगे इसका कौन सा आंसर सही है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा भी कहते हैं इसको। थर्ड है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। फोर्थ क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम। जजिया कर जो था फिर से औरंगजेब ने लगाया था। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। रेलवे, अंग्रेजों ने बहुत विकास किया था भारत में। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। यानी 1857 की जो क्रांति थी उसके समय जो ब्रिटिश कंपनी का शासन था, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। सातवां है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रह चुके हैं। नौवां है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा इसे म्यांमार कहते हैं, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। कैस्पियन सागर है ये झील, लेकिन इसको कहते हैं कैस्पियन सागर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून को क्या कहते हैं। मानसून का फटना, ये बादल फट गया है, बहुत बारिश हो रही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम इसका फुल नेम होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। क्रूड जन्म दर या अवशोधित जन्म दर। 15 नंबर क्वेश्चन है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सागौन के जंगल। 16 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। अहलूवालिया, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यानी नियोक्ता मतलब होता है कौन सबसे ज़्यादा सेक्टर एम्प्लॉय देता है। प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं प्राथमिक क्षेत्र से। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में प्रारंभ स्थल के रूप में चुना गया। पंजाब में। 19 नंबर है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंकों का हुआ था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 20 नंबर है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे 1991 के बाद जो LPG आई थी। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा मतलब DPSP राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 23वां, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य इसमें जो ऑप्शन में सभी दिए होंगे वो होंगे। 24 नंबर है, अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना जो है संसद का कार्य है। कानून बनाना संसद का कार्य है। 25 नंबर है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। केंद्र और राज्य संबंध। 26 नंबर है, प्रकाश वर्ष का एक माप है तारकीय दूरी। 27 नंबर है, सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन।
नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में लेपित किया जाता है टेफलॉन। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन। 30 नंबर है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा व अवधि से। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। 31 नंबर में आप दे सकते हैं कौन सा आंसर है? 11/13, 32 में 7.9, 33 में 5, 34 में 140, 36 में स्वाल्प। स्वाल्प का संधि विच्छेद है सु प्लस अल्प। 37 नंबर है, इति और इति। इति का अर्थ होता है समाप्त और ईद का अर्थ होता है विघ्न। 30 नंबर है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। 39 नंबर क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मारना, इसका अर्थ है लोकोक्ति का भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। इंग्लिश का पोर्शन आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया है, पैसेज को पढ़ लें। हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडे? नो। 42 नंबर है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट टू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट दियर टीचर्स थैंक यू कार्ड्स? इसका आंसर होगा चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ टेम। टेम का सही साइनोनिम डोसाइल। 44 नंबर है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का टार्डी। 45 नंबर है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और द पेन स्टोक। 46 नंबर में आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, कौन सा है? 47। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बेटा है। इसमें आप रीजनिंग में कौन सा देख सकते हैं? अब अगला पोर्शन हम देखते हैं, रीजनिंग का छोड़ देते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के एक हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी थी? नेपाल को भारत ने दी थी। 53 नंबर क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? यूके के साथ। 54 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नामक एक योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना शुरू की गई। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कि राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की थी? कर्नाटक। काशी यात्रा पर 5,000 रुपये की चेक। 57 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की घोषणा की है, योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश। 60 नंबर है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक के द्वारा कैपस पावर लॉन्च किया गया। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा जाल्टी है। 63 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है भारत के। 65 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 66 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, वास्को डिगामा का मकबरा यानी भारत के कहाँ पर बनाया, किस राज्य में? कोच्चि केरल में बनाया गया है वास्को डिगामा का मकबरा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है कथक है। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है, कथा आत्मकथा है।
प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। 70 नंबर ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। इसमें ऑप्शन सभी दिए होंगे, जैसे CO2 वगैरह हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। नीचे देखते हैं पोषण, अगला क्वेश्चन है, इसमें हिंदी का दिया गया था, इसको पढ़ के हम लोग चेक कर लेना आपका कौन सा आंसर राइट है। तो पैसे दिए गए हैं 71 से 75 तक। दूसरा दिया गया है 76 से शायद 80 तक। इसमें अपना आंसर मैच कर सकते हैं। फर्स्ट टीम का है 16 का फर्स्ट शिफ्ट। गणित का पोर्शन अब शुरू हो गया है, गणित में अपना आंसर मैच कर सकते हैं। 82 नंबर तो क्वेश्चन तो पहुंच चुके हैं।